काली और गोरी बहू को मिली ईदी। काजल अपी, काजल अपी। अरे चुप हो जाओ, उस काली को क्यों आवाजें लगा रही है? अम्मी, आप हम दोनों के लिए ही तो ईद की चूड़ियां लाई होगी ना? नहीं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया है। और मैं भला उसके सजने संवारने पर पैसे क्यों उठाऊं, जो हर चीज में बस काला अंधेरा ही लगती हो। अम्मी, ऐसे मत बोलो ना, भले ही अपी का रंग सांवला है, लेकिन है तो वो आपकी ही बेटी ना। चुप हो जा माहिरा, तू हमेशा मुझे सीख मत देती रहा कर। मेरे पास उसके ऊपर उड़ाने को पैसे नहीं है, बस। अब मैं बहुत थक गई हूँ। जा मेरे लिए पानी ला और अपना सारा सामान अपने कमरे में ले जा। माहिरा ने वैसा ही किया जो रुखसाना ने बोला था। अपी, मैं आपको नीचे बुला रही थी, आप आई क्यों नहीं? वो मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। अरे वाह, ये क्या है? क्या अम्मी ईद का सामान लाई है? हाँ, हाँ अपी, ईद के सूट की चूड़ी वगैरह हैं। अच्छा, ये सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। मेरे लिए तो अम्मी शायद ये सब कुछ लाई ही नहीं होंगी। काजल को उदास देखकर माहिरा का मन भर आया। बेचारी मेरी अप्पी शुरू से अपने रंग की वजह से कितने कम लाड प्यार में जी हैं। इन्हें तो कभी अपनी पसंद की कोई चीज मिली ही नहीं शायद, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी अप्पी को खुश करूंगी। अप्पी, आप इस बार गलत हो। ये चूड़ियां मेरी नहीं, आपकी हैं। क्यों झूठ बोल रही है? आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ कहूंगी? अप्पी, सच में ये चूड़ियां मेरी नहीं, आपकी ही हैं। और अगर यकीन ना आए तो अम्मी से पूछ लेना। अच्छा चलिए, अब इन्हें खोलकर तो देख लीजिए। काजल ने चूड़ियां खोलकर देखी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। काजल चूड़ियां पाकर बहुत खुश हुई। दोनों बहनें इसी तरह एक दूसरे से खूब घुल मिलकर रहती थी। उन दोनों ने हमेशा की तरह खूब खुशी से ईद की तैयारियां की और मिलकर त्योहार मनाया। इसी बीच दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता भी आया, जो कि पक्का हो गया। वाह अप्पी, क्या किस्मत है, हम दोनों को ससुराल भी मिलेगा, तो वो भी एक। मैं भी काफी खुश हूँ, लेकिन एक डर भी है। कैसा डर? कहते हैं कि रिश्ते दूर दूर ही बचे रहते हैं, अगर ज्यादा करीब हो जाएं तो उनमें दिल बिगड़ी आ जाती है। ओह अप्पी, हम दोनों को एक साथ रहते हुए 23 साल हो गए। क्या हमारे बीच में दिल बिगड़ी नाम की कोई चीज आई है? नहीं। हाँ तो हम दोनों जैसे हैं हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आप देखना। माहिरा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते दोनों बहनों को मायके का सफर शुरू हो गया और वो दोनों निकाह करके हसीना के घर में आ गई। निकाह के बाद दोनों बहनों की ससुराल में रस्में शुरू हुई। हाँ तो मेरी दोनों बहुएं उठ गईं? अरे काजल, ये तू ही है ना? जी अम्मी। तूने क्या चेहरे पर कुछ काला काला लगाया हुआ, या तेरा रंग ही इतना काला है? हाँ अम्मी, वो मैंने कुछ नहीं लगाया है। या अल्लाह, इसका मतलब तेरा रंग ही है? या खुदा, इन पार्लर और मोबाइल में लग जाए आग। तेरा फोटो तो बड़ा साफ साफ सा था, और कल अपने निकाह पर भी तू तो बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन ये तुझे अब क्या हो गया? लगता है मेरी मत मारी गई थी जो मुझे तू मिली। बस कीजिए अम्मी जान, आज हम दोनों का ही अपनी ससुराल में पहला दिन है। आप मेरी अप्पी से ऐसे जली कटी बातें तो मत कीजिए। बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने अपने मायके में अपने रंग को लेकर कम बातें नहीं सुनी है, जो आज भी आप उन्हें ये सब कुछ सुना रही हैं। चुप हो जा माहिरा, अपनी सास से ऐसे नहीं बोलते। अम्मी, मैं अपने रंग की वजह से आपसे माफी चाहती हूँ। हाँ हाँ चलो बस करो, कौन सा तेरी माफी मांगने से तू गोरी हो जाएगी। अब तो तू मेरे बेटे के पल्ले बंधी गई है, तो अब क्या हो सकता है। जाओ दोनों बहनें किचन में जाकर हाथ लगाई की रस्म कर दो, सभी इंतजार कर रहे हैं। सास की बात सुनकर दोनों बहनें हाथ लगाई की रस्म करने रसोई में आ गई और उन्होंने इस रस्म में हलवा और खीर बनाई। अपी देखना, मेरे हलवे के हिसाब से इतनी चीनी काफी है क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। बस जितनी सूजी लेते हैं उतनी ही चीनी डाली जाती है, उससे ज्यादा मत लेना, वरना हलवे की चाशनी बन जाएगी। अच्छा शुक्रिया, अल्लाह मेरी अप्पी मेरे साथ हैं, वरना मैं तो अपनी ससुराल में ना जाने क्या क्या सियापे कर देती। ओ सियापा क्वीन, जरा जल्दी जल्दी से हाथ चला ले, वरना आपकी बार सासू मत तेरे ऊपर भड़क जाएंगी। दोनों बहनों ने इसी तरह मिलजुल कर अपनी हाथ लगाई की रस्म की, जिसमें उन दोनों को ही अपनी सास से तोहफा मिला, लेकिन इसमें भी काजल से भेदभाव हुआ। अम्मी, मुझे तो आपने इतना नायाब सा हार दिया है, लेकिन अप्पी को तो क्या हुआ? इसको मैंने तोहफा दिया है, वही बड़ी बात है। जो बहू मुझे जिस लायक लगी मैंने उसे वो दे दिया। अब ज्यादा मुझसे सवाल मत करना, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी नहीं।
हसीना ने ऐसे बोलकर फिर से बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही बाकी की रस्में जैसे ट्रंक खुलाई वगैरह वगैरह में भी माहिरा को ही अहमियत दी गई, लेकिन काजल ने इस पर भी उंगली नहीं उठाई। देखते ही देखते ससुराल में दोनों बहनों के कई दिन बीत गए और अब रोजे लग चुके थे। दोनों बहनों के बीच का प्यार भी कम सा होने लगा था। माहिरा आजा, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। मुझे नहीं बनानी है इफ्तारी विफ्तारी, आप ही बना लीजिए। क्या हो गया है तुझे? मुझे क्या होगा? ये ठीक ही तो बोल रही है। तू क्या टूटी है जो तुझे एक जना चाहिए? जा जाकर मेरी बहू और सभी के लिए अच्छी अच्छी इफ्तारी बना। ठीक है। माहिरा भी बदल गई। वक्त के साथ साथ माहिरा भी अपनी सास के रंग में रंग चुकी थी। उसे खुद के ऊपर घमंड हो गया था, जिसकी वजह से सभी की तरह वो भी अपनी बड़ी बहन को हर्ट करती थी। ए कल्लो, क्या कर रही है? मैं नमाज की तैयारी कर रही थी। कामों में लगे लगे इतनी देर हो गई कि वक्त पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। नमाज बाद में पढ़ना, पहले मेरे बालों में तेल लगा। माहिरा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, पहले मुझे इबादत कर लेने दे, फिर मैं लगा दूंगी। तेरी इबादत कौन सा कबूल होती होगी? इधर और जल्दी से तेल लगा। तुझे क्या हो गया है? तू भी मेरे साथ बाकी सभी की तरह सुलूक क्यों करने लगी है? क्योंकि अब मेरी आंखें खुली हैं, समझी? माहिरा की बात सुनकर काजल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने गम को आंखों में ही दबा दिया। ऐसे ही दोनों सास और गोरी बहू ने रोजों में ईद की खूब तैयारी की, लेकिन काजल को कुछ भी लाकर नहीं दिया। काली अप्पी, देखना मेरा सूट कैसा है। बहुत अच्छा है। आपके लिए भी मैंने एक नजर डाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपके जैसी काली को क्या ही अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी, क्यों, है ना? माहिरा ऐसी बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। काजल को उसके पति ने एक दो चीजें ईद के लिए दिलवाई थी। काजल ने उसी में ही सब्र कर लिया। देखते ही देखते ईद की सुबह आ गई। माहिरा तो नई नवेली दुल्हनों की तरह बहुत ही अच्छे से अपनी पहली ईद पर तैयार हुई थी, लेकिन काजल फीकी फीकी सी ही थी। अरे वाह, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है, ये ले तेरी ईदी। शुक्रिया अम्मी। तुझे क्या दूं अमावस्या के चांद, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ले चल, तू भी ये 50 रुपए रख ले। बस 50 रुपए? कोई बात नहीं, ईदी तो ईदी है, फिर चाहे 50 हो या 1000। हाँ, दिल बहलाने के लिए अच्छी बात कही है। वैसे आज मेरी बाजी हुस्ना घर पर आ रही हैं, तुम दोनों को ईदी देने तैयार रहना। जी अम्मी। दोनों काली और गोरी बहू ने अपनी सास की बात सुन ली थी। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से साफ किया और पकवान भी बना लिए। कुछ देर के बाद ही हसीना की बहन हुस्ना उसके घर आ गई और वो दोनों बहुओं से मिली। बहुत ही प्यारी बहुएं हैं दोनों ही। एक लगता है रंग रूप की अमीर है, तो दूसरी आदत अखलाक की। हाँ, वैसे मेरी अच्छी बहू तो माहिरा है। अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। लो बहुओं, मैं खास तुम्हें ईदी ही देने के लिए आई थी। ये ले गोरी, तेरे लिए। शुक्रिया, कितना प्यारा सूट है। अच्छा लगा ना? ये ले बड़ी बहू, तेरे लिए। 1 मिनट रुक जाइए बाजी। क्या हुआ? इस कल्लो को इतना महंगा सूट देने की जरूरत नहीं है, इसे तो 150 रुपए भी चल जाएंगे। हसीना, ये तो क्या बोल रही है? ये तेरी बड़ी बहू है। हाँ है, लेकिन। क्या लेकिन? तू अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव कर रही है, और वो भी इस दिन। देख हसीना, मैं नहीं जानती कि तेरी बहुएं कैसी हैं, लेकिन ये भेदभाव अच्छा नहीं है। अभी इतना पाक महीना खत्म हुआ है और तुम ईद के दिन ये शैतानियत की बातें कर रही हो। और तू माहिरा बहू, तू तो इसकी छोटी बहन है ना, तू भी अपनी बहन के साथ ये सब कुछ झेल रही है। अरे रंग रूप से इंसान का कोई लेना देना नहीं है। जब अल्लाह ने इंसान के रंग में कोई भेदभाव नहीं किया, तो तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा करके तुम अल्लाह को ही नाराज कर रहे हो। जरा सोच कर देखो। हुस्ना की बात सुनकर दोनों सास बहू चुप हो गई और जरा सोचकर हसीना बोली, बाजी काश कि आप पहले आ जाती तो हम ये गलती ना करते। आपने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी। काजल बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी अप्पी, मैं भी अम्मी के रंग में ही रंग गई थी और ऐसे में आपसे ना जाने क्या बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब तो आप दोनों को समझ आ गया ना, तो अब आप माफी मत मांगिए। काजल का साफ दिल देखकर हुस्ना बहुत खुश हुई और हसीना और माहिरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से हसीना ने अपनी बहुओं में भेदभाव करना बंद कर दिया था और उन सभी ने मिलकर एक साथ खुशी से ईद मनाई और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।